Good morning, students. Today we will continue. Why do we need rights in a democracy? हम लोगों को राइट्स की क्या ज़रूरत है डेमोक्रेसी में, ठीक है? क्योंकि हम लोग एक बात काफ़ी क्लियर समझ चुके हैं कि अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पे सिटीजन्स के लिए कुछ राइट इंश्योर किया जाता है ना, जो कि काफ़ी बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है? या फिर ये बोलो रिवर्सल फॉर्म में, अगर किसी सोसाइटी में और या किसी कंट्री में अगर सिटीजन्स के लिए कुछ बेसिक राइट्स इंश्योर किया जाता है तो डेट कंट्री विल बी डेमोक्रेटिक, है ना? तो ऐसा क्यों है, इससे क्या होता है? ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट्स है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जवाब ढूंढना काफ़ी खुद में एक चैलेंजिंग है, ठीक है? क्योंकि कुछ बात ऐसा होता है जो कि देखने में लगता है छोटा, बट जब उसे शब्द में लिखना रहता है या शब्दों में बोलना रहता है शब्द में, ठीक है, तब काफ़ी टिपिकल हो जाता है कि बोले क्या। तो उसी तरह का ये टॉपिक है। तो पढ़ते हैं, चीज़ें तो छोटा छोटा लगेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान दो। राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी, ठीक है? राइट्स क्या बहुत ही नेसेसरी चीज है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी वर्क कर सके, ठीक है? उसके लिए देयर इज अ नीड ऑफ राइट्स, ठीक है? इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज टू हैव द राइट टू वोट एंड द राइट टू इलेक्टेड टू गवर्नमेंट, ठीक है? ये तो राइट तो एकदम जो बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो रहेगा ही रहेगा। वो दो राइट क्या है? पहला क्या है? राइट टू वोट, है ना? और फिर राइट टू बी इलेक्टेड टू गवर्नमेंट। पहली बात सरकार बनेगी तब ना, उसके बाद और डिफरेंट टाइप्स का राइट इंश्योर होगा। तो सरकार बनने के लिए सबसे प्राइमरी चीज क्या है? राइट टू वोट, वोट मिलेगा तब। और फिर कंटेस्टेंट खड़ा होने के लिए प्लेटफॉर्म, दैट इज राइट टू बी इलेक्टेड टू गवर्नमेंट। ये दो तो एकदम बेसिक चीज है, ठीक है? For democratic elections to take place, it is necessary that citizens should have right to express their opinion, form political parties and take part in political activities, ठीक है? अब क्या है, डेमोक्रेसी में आपको गवर्नमेंट बनाना, तो गवर्नमेंट कब बनेगी? जब आपका पार्टी होगा, ठीक है? जब आपका एसोसिएशन होगा। जब इसी चीज का राइट आपके लिए इंश्योर नहीं किया जाएगा कि आप एसोसिएशन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, कि आप कोई पार्टी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉलिटिकल पार्टी बनाना और फिर इलेक्शन कंटेस्ट करना नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सबसे बेसिक राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, मतलब राइट टू एक्सप्रेस, ठीक है? राइट टू एक्सप्रेस में ओपिनियन आ जाता है, राइट टू एक्सप्रेस। तो अभी तक किस किस राइट का बात की है? बेसिक स्ट्रक्चर में राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड टू गवर्नमेंट एंड राइट टू एक्सप्रेस, ठीक है? बात समझे? ये तीन राइट कितना इंपॉर्टेंट रहता है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, है ना? फिर देखो, अब दूसरा डायमेंशन देखो। राइट्स ऑल्सो परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल इन अ डेमोक्रेसी। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। जैसे कि हम लोग थर्ड वाला केस स्टडी देखे थे, कोसोवो वाला, है ना? सर्ब्स और अल्बानिया वाला। तो क्या था, एक मेजर और एक माइनर था ना, ठीक है? वो एक स्पेसिफिक एरिया में क्या था, मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला ही बात था। तो कितना खतरनाक ऑपरेशन हुआ था, क्यों? क्योंकि वहां पे जो अल्बानिया था उसके लिए कोई बेसिक राइट्स नहीं था, ठीक है? तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेल परफॉर्म करते रहने के लिए, ठीक है, राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी, ऐसा भी जरूरी है, ठीक है? क्योंकि ये केस स्टडी है, ठीक है? कोसोवो वाला जो केस स्टडी है वहां पर ये राइट ले जाकर फिक्स करके देखो कितना अप्रोप्रिएट है, ठीक है? दे इंश्योर दैट द मेजोरिटी कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स, ठीक है? ये इंश्योर करता। राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। राइट्स क्या? एक और राइट्स का डायमेंशन देखो। राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, ठीक है? राइट्स वो हथियार है जब
कुछ गलत हो, ठीक है, आपके साथ, आपके सोसाइटी में, ठीक है, तब आप उसे यूज करते, इस्तेमाल करते। जनरली अभी हम लोग राइट नहीं बोलते, बट आप पे कोई पाबंदी लगाए, ठीक है, बंदिश लगाए, तो देखिए तुरंत मुंह से पहला शब्द आएगा तो वो कहलाएगा इट्स माई राइट, है ना, ये मेरा राइट है। थिंग्स में गो रॉन्ग when some citizens may wish to take away the rights of others। और ऐसा कब होगा? जब हम लोग एक दूसरे का राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे का राइट्स का रिस्पेक्ट करेंगे तो ऐसा कोई सिन नहीं होगा, ठीक है। दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन दोज इन मेजोरिटी वांट टू डोमिनेट दोज इन माइनॉरिटी। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट्स इन सच अ सिचुएशन, ठीक है। और एडवर्स कंडीशन में गवर्नमेंट का दायित्व तो बनता है कि वो सिटीजन्स का राइट्स इंश्योर करे। बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स मे नॉट प्रोटेक्ट और मे इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स, ठीक है। बट समटाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट मे नॉट प्रोटेक्ट, ठीक है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो नहीं भी प्रोटेक्ट कर पाता है, ठीक है, और मे इवन अटैक, और आपका राइट्स पे अटैक भी करता है, ठीक है। मतलब क्या, देखो इस बात को हम क्लियर सा एक सिंपल शब्द में बता रहे हैं। ये जो हाईलाइट किया, वो अंडरलाइन किया वाला लाइन है, हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड राइट है। बार बार मैं बोलता हूँ इस बात को, अब तो तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स इज द राइट्स इन रिस्ट्रिक्टेड मैनर, है ना, रिस्ट्रिक्टेड मैनर में राइट्स है। तो होता क्या है कि आपका जो एक नॉर्मल लाइफ है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ एंजॉय करने के लिए आपको राइट्स दिया हुआ वहां पे, बट आप बियॉन्ड नॉर्मल लाइफ जाते हैं, ठीक है, बियॉन्ड नॉर्मल लाइफ जाते हैं, या कंट्री किसी एडवर्स कंडीशन में है और उसे सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए लगता है कि ये सारा चीज बंद करना होगा, ये सारा राइट्स अभी वायलेट करना होगा, तो करेगा, ठीक है, वो करेगा। जैसे अभी लो कोरोना काल में सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखा रहे हैं, राइट टू एक्सप्रेस है ना, ठीक है, फ्रीडम टू मूव है ना, घूमने का आजादी, ठीक है, कहीं पर भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का आजादी, तो थोड़ा सा कम नहीं हुआ। आप घर पे कह रहे हैं, आप बाहर मार्केट में एक्सप्रेस नहीं कर पाइएगा अपने को, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे हैं बट घर पे, मार्केट में नहीं। मार्केट पे जाइएगा तो पुलिस दौड़ा के मारेगा, आप बोलिएगा कि ये मेरा राइट है कि हम अपना जिंदगी जिए, आर्टिकल 21 के अंतर्गत है ना, राइट टू लाइफ, मैं अपना जिंदगी जी रहा हूँ इसलिए एंजॉय कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ रोड पे, तो नहीं, वो राइट उस समय आपका नहीं वर्क करेगा। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो काफी क्रिटिकल चीज है। ये फिलोसफी है फंडामेंटल राइट्स, कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है A+B का होल स्क्वायर कि A² + B² + 2AB ही होगा, ऐसा नहीं है। ये फ्लक्चुएट करता रहता है ना, फ्लक्चुएट करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी एंड एज पर द सिचुएशन ऑफ सोसाइटी इट विल फ्लक्चुएट। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट्स इन द रिस्ट्रिक्टेड मैनर, जो कि वही चीज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना। That is why, ठीक है, that is why some rights need to be placed higher than the government। इसलिए कुछ राइट्स को जो है गवर्नमेंट से भी हायर दर्जा दिया गया, मतलब स्टेटस दिया गया, ठीक है, ठीक है, so that the government cannot violate them, और वो गवर्नमेंट उससे वायलेट नहीं कर सकती है। In most democracies, the basic rights of the citizen are written down in the constitution। ठीक है, लगभग डेमोक्रेसी जो है, मतलब लगभग डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि सिटीजन्स का कुछ जो राइट होता है, ठीक है, बेसिक राइट्स, वो इंश्योर कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में ही, संविधान में ही, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग पढ़ेंगे अपना कंट्री का रिस्पेक्ट में, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ओवरऑल फिलोसफी पढ़ रहे थे राइट्स का, ठीक है, उससे बार बार में इंडिया का रेफरेंस में लेके एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। और अब इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों के लिए क्या क्या राइट्स इंश्योर है।
तो काफी ध्यान से पढ़ना और समझना अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सिविक्स का बैकबोन है, इतना याद रख लो। ठीक है, ये टॉपिक एकदम सिविक्स का बैकबोन है। देखो, इन इंडिया लाइक मोस्ट अदर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, these rights are mentioned in the constitution. Some rights which are fundamental to our life are given a special status. They are called fundamental rights. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन यहाँ पर अभी क्या आप एक और देख रहे हैं। ठीक है, ये जो डेफिनेशन का मैं बात बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ये क्या कि फिलोसोफर्स जो होते हैं ना, थिंकर, ठीक है, उनका एनालिसिस रहता है, वही डेफिनेशन बनता है। तो अभी जो हम लोग 9th क्लास का बुक में पढ़ेंगे ना, ये ओवरऑल एकदम बहुत सरल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में बताया गया डेफिनेशन है, समझने के लिए, है ना। क्या? सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू आवर लाइफ आर गिवन अ स्पेशल स्टेटस, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। सिंपल सी बात है इस जगह से। ठीक है, कुछ राइट्स जो कि मौलिक है, ठीक है, मौलिक है मतलब कि जो एकदम बेसिक है हमारे जिंदगी के लिए, उस राइट्स को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन पहले हम बताए थे, द राइट्स विच आर प्रेजेंट इन रेस्ट्रिक्टेड वे, वो थोड़ा हाई लेवल का हो गया। ठीक है, तो बेसिक और थोड़ा एडवांस लेवल दोनों मिलाकर चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। We have already read in chapter 2 the preamble of our constitution. preamble पढ़ चुके हैं हम लोग। We the people of India having solemnly, ये वाला है ना, तो उसमें कुछ बात किए थे हम लोग, क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब का। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पर ये रिकॉल करवाना चाह रहा है, तो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, ध्यान में लिया। It talk about securing all its citizens liberty, justice. फंडामेंटल राइट्स पुट दिस प्रोमिस इनटू इफेक्ट। ठीक है, जो प्रीएम्बल है आपका, प्रीएम्बल पे लिबर्टी एंड जस्टिस का जो बात किया गया है, वो किस तरह इंश्योर हुआ है? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। ठीक है, दे आर एन इम्पोर्टेंट बेसिक फीचर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? याद रखना ये वाला वर्ड, बेसिक फीचर। फंडामेंटल राइट्स क्या है? दे आर एन इम्पोर्टेंट बेसिक फीचर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। बताए थे ना पहला लेक्चर में कि बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, जो कि बदल नहीं सकता, जो कि अमेंडेबल नहीं है, वेयर यू कैन नॉट डू अमेंडमेंट विदाउट द होल अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, जहां पर आप उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने के लिए पूरे पार्लियामेंट का समर्थन चाहिए, लेकिन आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे देखो। यू ऑलरेडी नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स। कितना फंडामेंटल राइट्स? 6 फंडामेंटल राइट्स, याद रखिए वो 6 फंडामेंटल राइट्स। Can you recall these? What exactly do these rights means for an ordinary citizen? Let us look one by one. मतलब अब ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस जगह से स्टार्ट है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, यहाँ देखो ये कार्टून क्या बोल रहा। ये कार्टून्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट खोलने वाला काम करता है। एवरीवन नोज दैट द रिच कैन हैव बेटर लॉयर्स इन अ कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में जो है, अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छा पे कर एक लॉयर को अपने तरफ से एडवोकेसी करवा सकते हैं। What is the point in talking about equality before law? तो फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ का बात कहाँ है? ठीक है, अगर पैसा का पावर पे, मतलब कि अरे भैया अब लॉयर है तो आप उसका जो फी है दीजिएगा ना, तो मान लीजिए कोई अच्छा लॉयर, उसका फी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो समानता कहाँ पर आया, इंश्योर कहाँ हुआ? क्योंकि हर एक कोई एक्सेसिबल नहीं ना हो रहा उसी तरह का लॉयर।
ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लेवल का बात है, बड़ा लेवल नहीं, बात काफ़ी बढ़िया है। ये तभी समझ में आएगा जब थोड़ा फंडामेंटल राइट्स आगे पढ़ा देंगे तब, है ना। नहीं तो क्या होगा, अभी हम कुछ बोलेंगे ना तो वो पल्ला नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, समझे। इसलिए अभी यहाँ पे कमेंट नहीं करेंगे। ये सब जितना कार्टून वाला जो टॉपिक रहता है ना, ये सब चैप्टर पढ़ने के बाद ही कमेंट कर पाओगे उस पर, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसे इंश्योर होगा, ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का, उसका बाद बताएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट मैसेनरीज है जो कि पुअर पीपल जो है, ठीक है, उन्हें लॉयर वगैरह प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इस जगह से स्टार्ट होता है हम लोगों का टॉपिक, राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर में अगेन एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए, घर पे पढ़िए उसे, और आप लोग क्या कीजिएगा, होमवर्क थोड़ा सा और कि राइट टू इक्वालिटी आगे पढ़ के रखिएगा, ठीक है, आगे पढ़ के रखिएगा तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, बाय।